में जिस भी चैप्टर में है उसका आप मतलब पढ़िए ना, क्या है वो, नीचे पढ़िए आप उसका संस्कृत उसको बताइए क्या है। पहले मैंने बताइए ना, गोल गवार शुद्ध पशु नारू शूद्र, वो वहीं पे कह रहा है। डेट मीन की सोसाइटी डिवाइड की गई। मक्खनलाल जी ने भी कहा कि ये कहता है मैं क्षत्रिय हूँ, ये कहता है मैं शूद्र हूँ। ये आया क्यों? जबकि ऋग्वेद में एक मिनट ऋग्वेद में सभा और समिति में डाले गए। सर्वोच्चता किसकी स्थापित की गई? क्या वो सर्वोच्चता ऐतिहासिक क्रम से नहीं आ रही? सर एक मिनट सारे धर्म, सारे के सारे ये डिबेट इस तरीके से नहीं कर सकता। हमने पैदा की है, हम इनकी आलोचना करेंगे। साहब एक मिनट आप बैठिए, आप सुनिए पहले। जातिवाद इस देश की सच्चाई है, उसको ढांकने के लिए आंकड़े मत कोट करिए। विवेक आप सभी से ढोल गवार शूद्र पशु नारी सकल ताड़ना के अधिकारी, ये बातें किसने कही हैं और क्या इसी वजह से भारतवर्ष में जातिवाद फैला है? ये सारी बातें इस वीडियो में जानेंगे, क्योंकि प्रोफेसर दिनेश हैं, इन्होंने सुधांशु त्रिवेदी जी के ऊपर आरोप लगाए हैं। क्या सारा वीडियो है, क्या सारा माजरा है, आइए जानते हैं इस वीडियो में। वीडियो लगाता हूं मैं स्क्रीन पर और वीडियो के एंड में मैं अपने व्यू, अपने विचार जरूर बताऊंगा, तो वीडियो पूरा जरूर देखिएगा। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। मेरे साथ एक मिनट आइए सर प्लीज। सुधांशु जी आइए, मैं आपका माइक लेना चाहूंगा यहाँ पर। अब मैं आइए प्लीज। अब यहाँ पर एक चौपाई है, क्योंकि इंटरप्रिटेशन की बात हो रही है और इसमें आप जरा इस चौपाई को पढ़ के इसका एग्जैक्ट क्या इंटरप्रिटेशन, इसको लेकर बहुत सारी चीजें रखी गई हैं, आप जरा हमारे दर्शकों को बताइए। सुधांशु जी ये कहां पे है, कितने लोगों को पता है और किस संदर्भ में है? मैं विद्वान लोगों से पूछना चाहता हूं। आप मैं सर मैं आ रहा हूं। जरूरी नहीं है सर, एक मिनट विवेक जी आपके पास में आ रहा हूं। गजब है मान्यवर, ये जरूरी नहीं है, कॉन्टेक्स्ट पूछा जाता है, ये जरूरी नहीं है। जातिवाद इस देश की एक सच्चाई है। आप सुनिए पहले, जातिवाद इस देश की सच्चाई है, उसको ढांकने के लिए आंकड़े मत कोट करिए। विवेक जी सर एक मिनट सब पढ़े आप सभी से। और ये चौपाई कास्टिस्ट है, ये चौपाई कास्टिस्ट है। कौन से कांड में है? कौन से कांड में? विवेक जी एक मिनट में लूंगा, एक मिनट। सुधांशु जी एक मिनट, आप जो बचकाना मत कीजिए। ये बचकाना नहीं, बोलिए हाँ या ना, पढ़े हैं या नहीं। रामचरितमानस में जिस भी चैप्टर में है उसका आप मतलब पढ़िए ना, क्या है वो, नीचे पढ़िए आप उसका संस्कृत उसको बताइए क्या है। पहले मैंने बताइए ना, गोल गवार शुद्ध पशु नारू शूद्र, वो वहीं पे कह रहा है। डेट मीन की सोसाइटी डिवाइड की गई। मक्खनलाल जी ने भी कहा कि ये कहता है मैं क्षत्रिय हूँ, ये कहता है मैं शूद्र हूँ। ये आया क्यों? जबकि ऋग्वेद में एक मिनट ऋग्वेद में सभा और समिति में ऋग्वेद में सभा और समिति में सारा समाज एक साथ बैठता था। इगैलिटेरियन सोसाइटी थी, सब बराबर थे, महिला भी बैठ सकती थी। इन्हीं ग्रंथों ने, इन्हीं ऋचों ने, चाहे वो कोई सा भी हमें नाम लेके नहीं जाना चाहता, चाहे वो ब्राह्मण साहित्य हो, चाहे वो स्मृति साहित्य हो, चाहे वो वैदिक साहित्य हो, इन सब में ये सोसाइटल डिफरेंसेस डाले इसलिए डाले गए। सर्वोच्चता किसकी स्थापित की गई? क्या वो सर्वोच्चता ऐतिहासिक क्रम से नहीं आ रही? सारे धर्म, सारे के सारे ये डिबेट इस तरीके से नहीं कर सकता। हमने पैदा की है, हम इनकी आलोचना करेंगे। वार्षद साहब एक मिनट आप बैठिए, पहले मुझे आपको इसका मीनिंग क्या है आप एक बार समझ। हाँ एक मिनट कैसे निकाला था? संदर्भ सहित व्याख्या विद रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट। प्रोफेसर साहब सकल ताड़ना के अधिकारी बताइए ना। सर एक मिनट, ताड़ना का कोई इंग्लिश मीनिंग बता दीजिए। वार्षद साहब पर्शियन मीनिंग वार्षद साहब बोलने देंगे तब बताएंगे। वार्षद साहब बोलने देंगे तब बताएंगे, और उसके बाद प्रोफेसर साहब मैं आपको बुलाऊंगा यहाँ पर, प्लीज एक मिनट। हाँ केवल ये विनम्र निवेदन था जिसमें स्पष्ट हो गया कि संदर्भ तो छोड़िए, चैप्टर तक नहीं पता है कि ये कहां पे आया है। अब मैं बता रहा हूं। एक मिनट सर, एक मिनट आ रहा हूं। पहले पूरा भाषण दे दिया, पहले समझ मीनिंग पे आइए, उसके मीनिंग पे आइए। सर एक मिनट आप बोलना चाहिए। किस भाषा में लिखा, हिंदी किस बोली में लिखा है? देखिए मैं अपनी बात कहने से पहले हम इसको पढ़ते हैं और इसको डिफाइन करते हैं। नहीं, आप जो है वैदिक साहित्य और वैदिक व्याकरण और गैर वैदिक व्याकरण में मत जाइए। आप बताइए कि क्या सोसाइटी में डिवीजन कैसे आया? पूछ लीजिए किसने डाला? एक मिनट सर, बात रामायण की हो रही है। अरे रामायण में डाली हुई है। अरे सर आप चिल्ला क्यों नहीं? एक मिनट नहीं रामायण में डाली हुई है। प्रोफेसर साहब आपका व्यवहार प्रोफेसर वाला नहीं है। बैठिए एक मिनट, मेरा आपसे निवेदन है। वर्षों तक मैंने यूनिवर्सिटी में पढ़ा है, इस तरह की चमरसाउंड में नहीं होगी। आप बैठिए नहीं बैठिए। उठ के जाने लग गए प्रोफेसर। आप अपने प्रोफेसर साहब पे बात कर रहे हैं, अब बिहेवियर आपका नहीं, आप बैठिए। अब सुधांशु जी एक मिनट। अच्छा सर एक मिनट, सर प्लीज एक मिनट। हाँ आइए। अच्छा प्रोफेसर साहब प्लीज आइए, बताइए। वार्षद साहब, मक्खनलाल जी मैं माफी चाहूंगा आपसे, प्लीज एक बार सुन लीजिए। एक मिनट आइए।
मेरा सवाल यह है कि ये जो चौपाई है इसका क्या मतलब है? मैं पहले जैसे मैंने बताया, हमारे तीनों विद्वान मित्र, उनको ना ये चैप्टर का नाम पता, ना प्रसंग पता, ना ये पता किस भाषा में लिखी गई है, बस एक शब्द पता है और उसका खड़ी बोली में इंटरप्रिटेशन है, मान्यवर अवधि में लिखी गई है, खड़ी बोली में नहीं। अब मैं बताता हूं, ये लोग जानते हैं किस बिंदु, पहले एक घटना बता दूं, उसके बाद इसका पूरा एक्सप्लेनेशन देता हूं। जो अभी प्रोफेसर मक्खनलाल जी ने उल्लेख किया था, जब श्री राम जन्मभूमि काला विषय इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच में चल रहा था, तो उन्होंने ये कहा अपने अपने इतिहासकार भी ले आइए। ठीक, दोनों पक्षों से कहा गया अपने इतिहासकार ले आइए। हमारी तरफ से जो इतिहासकार गए उसमें एसपी गुप्ता जी, ग्रोवर जी, हर्ष नारायण जी, देवेंद्र स्वरूप जी थे। उधर से वही सूरज भान, आर एस शर्मा, उन लोग, वो लोग गए नहीं, उन्होंने अपने रिप्रेजेंटेटिव भेजे। अब देखिए, कोर्ट में तो ऐसे नहीं चलेगा। कोर्ट ने पूछा आप में से कितने लोग एंशिएंट हिस्ट्री के हैं, तो उसमें ज्यादातर ने कहा जी एंशिएंट हिस्ट्री हमारा विषय नहीं है। अब देखिए, दो विषय थे, होते हैं कल्चर एंड आर्कियोलॉजी, क्योंकि वो सारा खुदाई का था। लिख के दिया साहब हम आर्कियोलॉजी के नहीं है। अब सुनिए, आर्कियोलॉजी नहीं तो फिर कल्चर यानी सब्जेक्ट, लैंग्वेज दो ही। अरे मैं जवाब दे रहा हूं, सुनिए तो पहले बता रहा हूं। अरे मैं आपने इतनी सारी भाषण दे डाले, उसके बाद हमें बोलने नहीं देंगे। अरे आप कहां पहुंचे, पहले आप ये तो पहुंचे तो मैं जवाब दे रहा हूं। सर इसका तरीका में बहस करने का, अगर ऐसे बेहुदा से बहस करनी है तो आप वहां से विषय को डाइवर्ट करके कुछ बोलेंगे। अरे मैं कोर्ट की प्रोसीडिंग कोर्ट में आप सबके पास आऊंगा, आप सबके पास आऊंगा। आप पहले उसका इंटरप्रिटेशन एक बार सुन लीजिए, वो पहले स्टार्टिंग में जो बता रहे हैं फिर मैं आपके पास आऊंगा, मैं आऊंगा। उसके बाद सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स दो ही भाषाओं में थे, संस्कृत और फारसी, और इन लोगों ने लिख के दी, ना इन्हें फारसी आती ना संस्कृत आती है। यानी ना लिखाई जानते थे ना खुदाई जानते थे, और दावा यह था सारी खुदाई जानते थे। अब जो खुदाई जानते मैं बताता हूं, ये सुंदरकांड में है। कहां पे है? जहां पर समुद्र के सामने भगवान राम बैठते हैं और 3 दिन तक वो समुद्र की प्रार्थना करते हैं, और जब समुद्र नहीं रास्ता देता है तो वो उठ के खड़े होते हैं, और जब अपना शत संधान करते हैं तो समुद्र प्रकट होकर ये कह रहा है, प्रभु भली कीन सीख मोहि दीनी, मर्यादा प्रभु तुमरी दीनी। हे प्रभु, आप ही ने ये मर्यादा दी है, समुद्र किसी के लिए रास्ता नहीं छोड़ता। हमारे ही धर्मग्रंथ में रास्ता नहीं छोड़ता, दूसरे धर्मग्रंथों में छोड़ दिया था समुद्र ने रास्ता, सिर्फ हमारे यहां नहीं छोड़ता। तो वो क्या कहेगा कि मेरे को मारो, वो कहेगा मेरे को मारो। जाके जब प्रकट होगा वो कहेगा नहीं, हमारे को गौर से देखिए मेरी बात को, कि मैंने रास्ता नहीं छोड़ा। अन्यथा मैं आपको कहना चाहता हूं, बड़ा हिंदी में खड़ी बोली में सामान्य वर्ड है, अरे कुछ नहीं करता है, आने जाने वाले लोगों को ताड़ता रहता है, मतलब पीटता है। हिंदी का फेमस गाना है, नंग धड़ंग मरंग किसी को दूरबीन से ताड़ के देने वाला जब भी देता देता छप्पर फाड़ के। मतलब ताड़ के मतलब मारता है क्या? मतलब भाषा नहीं पता, अवधि भाषा में ताड़ने का अर्थ है गौर से देखना। सर एक मिनट, बड़े सुविधा की राजनीति कर रहे हो सर वाली बात पे आप जो बात वाशे साहब, आपने जो समुद्र, वाशे साहब आप सुन लीजिए, इंजीनियर हो वाशे साहब नहीं, दिस इज नॉट अलाउड, नहीं, आई विल नॉट एक्सेप्ट दिस। वाशे साहब आप उसका इंटरप्रिटेशन पहले होने दीजिए फिर बोलिए। आप बार-बार बीच में इंटरप्ट कर रहे हैं, आपके बाकी पैनलिस्ट नहीं बोल पा रहे हैं। नो, दिस इज नॉट अलाउड, आप रुक जाइए। और क्या कर रहे हैं वो? अरे भाई क्या बोल रहे हैं? ना चैप्टर पता, ना लैंग्वेज पता, ना रेफरेंस पता, ना लैंग्वेज पता, और आके भाषण देने लगते हैं रेफरेंस की बात करो। मैं इसके बाद प्रोफेसर का आचरण है, मैं डॉक्टर साहब के पास आऊंगा। मेरे साथ एक और डॉक्टर साहब है जेएनयू के, उनके पास। प्रोफेसर साहब आप इस समय प्रोफेसर की तरह नहीं, एक उद्दंड छात्र की तरह आचरण कर रहे हैं। विनम्रता से कहता हूं, आपको चैप्टर नहीं पता, आपको रेफरेंस नहीं पता, आपको लैंग्वेज नहीं पता, और उसके बाद आप चीख के डिस्टर्बेंस कर रहे हैं। सर एक मिनट पूछा, बोलिए। अरे सुनिए, मैंने गाना बोल, ओके आइए, आप बताइए। एक मिनट सर, एक मिनट रुक जाइए, लोगों को मौका मिलता है पहले सर। एक मिनट, नहीं क्या मतलब? नॉट एट ऑल, आप बीच में इंटरप्ट कर रहे हैं। नहीं, आप रुक जाइए। नहीं, आई डोंट एक्सेप्ट। सर आप कर क्या रहे हैं? आप अरे सर, आई डोंट एक्सेप्ट दैट। अपना आचरण टीवी पे, आई डोंट एक्सेप्ट दैट। आइए सुधांशु जी, इसको बता दीजिए। तो मैं पूछ रहा हूं ना, बताओ भाई, नंग धड़ंग मरंग किसी को दूरबीन से ताड़ के देने वाला जब भी देता छप्पर फाड़ के। बोलो ताड़ने का क्या है? बोलो ताड़ने का क्या है? बोलिए ताड़ने का क्या है? आप कॉन्टेक्स्ट आ गया, आप कॉन्टेक्स्ट आ गया। तो वही मैं कह रहा हूं। आप एक मिनट सुन लीजिए सर, उनको सुन लीजिए। वाशे साहब एक मिनट सुन लीजिए, और उसके बाद में प्रोफेसर साहब आप जेएनयू से जॉइन, मैं आपके पास आऊंगा। सेकंड थिंग, जो इनको शूद्र शब्द पे आपत्ति है ना, शूद्र वाज नाइदर ए बैड वर्ड नॉट इट इज इन द प्रेजेंट कॉन्टेक्स्ट। डॉक्टर अंबेडकर ने किताब लिखी है हु वर शूद्राज, उसके चैप्टर नंबर 1 में सुनिए, चैप्टर नंबर 1 में पैराग्राफ 3 में देखिए, वो साफ साफ कहते हैं देयर इज नो कनेक्शन ऑफ प्रेजेंट डे शेड्यूल कास्ट विद द वैदिक एज शूद्राज। ये डॉक्टर अंबेडकर ने लिखा है। यानी ना शूद्र से कनेक्शन है, ना ताड़ने से कनेक्शन है, ना लैंग्वेज पता है, ना रेफरेंस पता है, ना चैप्टर पता है, मगर उसके बाद देश में जातिवाद। लेकिन एक मिनट सर, अब इसमें ढोल गवार शूद्र पशु नारी, अब आप ये कह रहे हैं कि शूद्र शब्द का कोई कनेक्शन नहीं है। आप जो जिस तरीके से उसको इंटरप्रिटेशन करते हैं, ये खुद डॉक्टर अंबेडकर साहब ने कहा। डॉक्टर अंबेडकर की किताब हु वर शूद्राज में उन्होंने कहा है आज के शेड्यूल कास्ट का वैदिक एज के शूद्र से कोई कनेक्शन नहीं। सेकंड थिंग, शूद्र वर्ड उस जमाने में बुरा कोई खराब वर्ड नहीं था, जैसे आज हम एक सेंटेंस और बोलता हूं, इसका रेफरेंस पॉइंट पूरा समझा सभी बोल रहा हूं। सुनिए, गांधी जी के जमाने में हरिजन वर्ड का क्या मीनिंग था आज? एक मिनट पूरी
एक मिनट सर, एक मिनट रुक जाइए। कहाँ किसने इसका जो इंटरप्रिटेशन है, एक मिनट वाशे साहब, एक मिनट सर, एक मिनट, विवेक जी मैं आ रहा हूं। ये पूरा इंटरप्रिटेशन एक बार हो जाए, मैं वो समझ जाऊं, उसके बाद मैं आपके पास ही आ रहा हूं। लेकिन नो, बट इट शुड बी अलाउड एटलीस्ट। अगर आप अलाउ नहीं करेंगे तो कैसे होगा? एंड मैंने स्टार्ट भी ऐसे ही किया था कि मैं वाशे साहब के पास आया था, इंटरजेक्शन बंद कर दिया। सुन लीजिए, आइए सर प्लीज। मैं बताता हूं, आज मैं इसका पूछना चाहता हूं, अब इस शब्द का प्रयोग बंद हो गया, मगर हरिजन शब्द का क्या अर्थ था? महात्मा गांधी ने शेड्यूल कास्ट के लिए हरिजन शब्द प्रयोग किया था, ठीक है? ठीक, उन्होंने हरिजन शब्द का शेड्यूल कास्ट के लिए प्रयोग किया था। हरिजन कल्याण, बार बार क्यों बोल रहे हैं सर आप? क्या तरीका? अरे मैं आपको पूछ नहीं रहा हूं, फिर खड़े हो गए। सर आप बैठिए। आप अरविंद जी, आप इधर आइए, मेरे पास माइक है, आप आइए, आप मेरे साथ आइए। परिभाषा दीजिए, आइए। ऐसा नहीं होगा, वो उनको इंटरप्रेट करने दीजिए, फिर आप आइए मेरे साथ, आइए। अच्छा ठीक है। हाँ सुधांशु जी, मैं बता रहा हूं, बाकायदा हरिजन कल्याण विभाग भी नाम हुआ करता था, ठीक? अब इसी रामचरितमानस की चौपाई कोट करता हूं। जब हनुमान जी सीता माता के सामने जाते, सीता जी क्या कहती? हरिजन जान प्रीत यति गाढ़ी, सजल नयन पुलकावली बाढ़ी। इसका मतलब उनको हरिजन कह दिया। इसका मतलब आज के हिसाब से आप शेड्यूल कास्ट कहेंगे। मेरे भाई 500 साल पहले कौन सी भाषा थी, कौन सा वर्ड था, किस रेफरेंस कॉन्टेक्स्ट में देखो, अपने मन से जो मन आएगा इंटरप्रिटेशन करेंगे बगैर पढ़े लिखे। तो दोस्तों आपने देखा किस तरह से ये जो प्रोफेसर थे, प्रोफेसर दिनेश जिनका नाम है, जब सच सामने आया तो ये किस तरह से वहाँ से हटने लगे और ये कहने लगे कि हम तो वही मतलब समझेंगे जो हमें समझना है, जो हमारे एजेंडा पे, जो हमारे प्रोपोगेंडा पे फिट बैठता है। और यही हुआ है हिस्ट्री में। जब भी कभी ये लोग कहते हैं जातिवाद फैला है, जातिवाद फैला है, भगवत गीता को कोट करते हैं, कभी ये लोग हमारे सनातन धर्म के ग्रंथों को कोट करते हैं और ये कहते हैं कि जो मतलब है वो वही होगा जो हम समझेंगे, जो हमें सूटेबल होगा, जो हमें सही लगेगा। जबकि वहाँ पर ताड़ना का मतलब है देखना। आप भी अक्सर देखते होंगे, हम किसी को बोलते हैं भाई आंखें फाड़ फाड़ के क्यों ताड़ रहा है, भाई ये अवधि का शब्द है और अवधि भाषा में ताड़ना का मतलब मारना नहीं होता। मारना को मारना ही बोला जाता है, ताड़ना नहीं बोला जाता है। अब आप किसी को मार रहे हो, कभी आपने सुना है आम बोलचाल की भाषा में या हिंदी भाषा में हम किसी को ये थोड़ी बोलते हैं तो इसको क्यों ताड़ रहा है। और टीचर अगर किसी बच्चे को सिखाने के लिए अगर मार भी रहा है तो हम उसे कभी नहीं कहते हैं कि तू बच्चे को ताड़ क्यों रहा है। इतनी मूर्खता भरी बातें ये प्रोफेसर करते हैं और कहाँ कहाँ यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर बने बैठे हैं। इन प्रोफेसरों ने ही हमारे बच्चों को गलत शिक्षाएं दी हैं। इस जैसे प्रोफेसर जो हैं वो समाज में हमेशा नफरत और भेदभाव ही फैलाते हैं, क्योंकि इनको ना तो कॉन्टेस्ट पता होता है, ना इंटरप्रिटेशन पता होता है। इनकी अज्ञानता यहीं से समझ में आ जाती है कि ताड़ना का मतलब मारना नहीं होता, ताड़ना का मतलब ताकना होता है, अध्ययन करना, निरीक्षण करना, उसको समझना, उसका अध्ययन करना, ये होता है ताड़ना का मतलब। और शूद्र शब्द को कभी भी, मैंने पहले भी बताया हुआ है कि भगवत गीता में ये लिखा हुआ है कि शूद्र शब्द जो है वो उस तरह से नहीं है जिस तरह से ये लोग समझते हैं। ये लोग समझते हैं कि शूद्र का मतलब होता है नीच, छोटा, वो मतलब नहीं होता। शूद्र का मतलब जो है बहुत ही व्यापक शब्द है। मैं अगर आज के कॉन्टेक्स्ट में बताऊं आपको, आज के समाज के बारे में बताऊं, तो वो सारे लोग शूद्र हैं जो सेवा वर्ग में है, जो सर्विस सेक्टर में है। कोई शिल्पकार है, कोई कलाकार है, कोई अपनी हस्तकला से आपको कोई सर्विसेज देता है। और शूद्र अपनी सेवाएं कभी भी किसी के दबाव में, किसी के बहकावे में आकर नहीं देता है। शूद्र किसी पर्टिकुलर थिंग में, पर्टिकुलर चीज़ में जो है एक्सपर्ट होता है। आप कुम्हार के पास जाते हैं, बोलते हैं मेरे को घड़ा दो, तो वो आपको तरह तरह के घड़े देता है, अपनी कला का वहाँ पर प्रदर्शन करता है। एक मूर्ति बनाने वाला है, वो मूर्तियों में इस तरह से प्राण डाल देता है कि अब आप घर में मूर्ति लाते हो तो आपको लगता है हू ये वही आजकल वैक्स की मूर्तियाँ भी चली हैं। तो उन लोगों को क्या कहेंगे जो कलाकार हैं, जो आर्टिस्ट हैं, जो शिल्पकार हैं, लोहार हैं, कुम्हार हैं, उनको आप कितने ही नामों से बता सकते हो। वो लोग ना तो ब्राह्मण हैं, ब्राह्मण का काम शिक्षा देना होता है, क्षत्रिय का काम होता है देश की रक्षा करना। आर्मी को आप इससे कनेक्ट कर सकते हो। जितने भी बिजनेसमैन हैं वो सारे वैश्य वर्ग में आते हैं। तो अब आपको ये जो 4 वर्ण हैं उसको आप आज के समाज से किस तरह से इजीली रिलेट कर सकते हो, लेकिन इन प्रोफेसरों को वो चीज़ समझ में नहीं आती है। ये लोग दलित को शूद्र से मिला देते हैं क्योंकि आसानी हो जाती है अपना एजेंडा चलाने में,
तो मेरा ये भी मानना है कि ऐसे प्रोफेसरों को आपने नौकरियां दे रखी हैं, आपने इनका टेस्ट नहीं लिया। तो जो टेस्ट लेने वाले थे मेरे हिसाब से वो भी वैसे ही थे, तभी तो हमारे समाज में जो है वो भ्रांति फैल जाती है, गलत चीज़ें फैल जाती हैं और अज्ञान फैल जाता है, लोगों को सही ज्ञान नहीं मिल पाता। कि इनको ना तो कॉन्टेस्ट पता है, इनको ये भी नहीं पता कि ये कहाँ पर लिखा हुआ है, लेकिन इन्होंने बस चेरी पिकिंग करनी है। जहाँ पर अपना इनका एजेंडा चलता है वहीं पर ये लोग जो है वहाँ पे चेरी पिकिंग करते हैं और चलते हैं। तो बोलते हैं ताड़ना का मतलब मारना होता है। और अगर आप तुलसीदास की रामायण में भी जाओगे तो वहाँ पर हनुमान जी तो जो राक्षसी सिरसा है उसको भी माता कहकर बुलाते हैं। दूसरी तरफ अगर मैं आपको बताऊं कि तुलसीदास कभी भी महिला विरोधी नहीं रहे हैं। उन्होंने नारी को जो सम्मान उनकी तुलसीदास की रामायण आप पढ़ोगे उसमें दिया है वो शायद ही कहीं पर आपको देखने को मिले। जो भी धर्म को फॉलो करने वाले थे, रामायण की अगर हम बात करें तो जो दशरथ थे उन्होंने अपनी पत्नी को दिए हुए वचन के पीछे प्राण त्याग दिए थे। रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन ना जाए। तो जो उन्होंने वचन दिया हुआ था अपनी पत्नी को, उसके पीछे उन्होंने प्राण दे दिए थे। तो रामायण है उसमें स्त्रियों को देवी की तरह पूजा गया है। और समाज में यही हुआ है कि हर चीज को गलत इंटरप्रिटेशन, गलत समझा गया है। मेरा ये भी कहना है कि लोग जो है हमेशा गलत चीजें करते हैं। अगर आप भगवत गीता का ही वो 4 वर्ण वाला अगर कॉन्टेस्ट ले लो तो वहाँ पर भी साफ लिखा हुआ है कि चातुर्वर्ण्या मया सृष्टा गुण कर्मणाम विभागश। साफ लिखा हुआ है कि गुण और कर्म के हिसाब से ही विभाजन किया गया है मेरे द्वारा चातुर्वर्णों का। और 4 वर्ण आप चाहे मानो या ना मानो वो हर कालखंड में रहे होंगे। आप इन 4 वर्णों से चाहे किसी को बोलो ना बोलो वो वहाँ पर हैं, वो आपको सूक्ष्म रूप से वहाँ पर दिखते हैं। जैसे कि ग्रेविटेशनल फोर्स, गुरुत्वाकर्षण शक्ति इस धरती पर व्याप्त पहले भी थी। न्यूटन ने जब उसको पहचाना उससे पहले भी वो थी, उसने कोई खोज नहीं करी और आज भी है और आगे भी रहेगी। वैसे ही जो चातुर्वर्ण्या मया सृष्टा गुण कर्मणाम विभागश, ये शाश्वत है, ये पहले भी एप्लीकेबल था, आज भी एप्लीकेबल है और आगे भी एप्लीकेबल जरूर रहेगा। इसको आप जो है वो खारिज नहीं कर सकते हो कि 4 वर्ण नहीं होते हैं। 4 ही वर्ण होते हैं। एक ज्ञान देने वाले होते हैं, एक रक्षा करने वाले होते हैं, एक बिजनेसमैन होते हैं और बाकी जो बचे लोग होते हैं उनको शूद्र बोला गया। उसमें अज्ञानी भी आ जाते हैं, शिल्पकार भी आ जाते हैं। जैसे कि मैंने बताया, गवार शब्द को कभी भी मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। अगर कोई गवार है तो उसको समझने की जरूरत है, उसको परखने की जरूरत है, उसकी प्रकृति, उसके नेचर, उसके व्यवहार को समझने की जरूरत है। यही यहाँ पर कहा गया है कि हर चीज को आपको समझने की जरूरत है। ज्ञानी पुरुष ने यह बात कही है, अब उसको अल्पज्ञानी लोग कैसे समझ सकते हैं? उसका मीनिंग जो है वो अल्पज्ञानी जो है वो हमेशा गलत ही लगाएंगे। इसलिए कहते हैं अधूरा ज्ञान हमेशा खतरनाक होता है। दोस्तों, तो ये वीडियो था। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, शेयर जरूर कीजिए। ऐसे वीडियो चैनल पर लेके आता रहूंगा। मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक दोस्तों जय हिंद, जय श्री राम, वंदे मातरम।